नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज हम सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आंखें भरी हुई हैं, गला रुंधा हुआ है। कैसे बताएं कि हमारे साथ ही आज तक के दिग्गज एंकर रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं। रोहित कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, अस्पताल में थे, स्थिति ठीक थी, लेकिन आज दोपहर अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर कुछ कह पाते, कर पाते, इसके पहले ही रोहित ने इस दुनिया को अलविदा कह दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। धड़कनों के साथ जुड़ी हुई ये आवाज खामोश हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। हो गया, सारी वैक्सीन आप ही मांग रही है ना, और तो देश में कोई है ही नहीं जो ये कह रहा हो कि वैक्सीन चाहिए। हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन कहने का एक सुर है, एक लहजा, एक तरीका है, और उसी पे मैंने सवाल पूछा था, आपको चुप गया। यहाँ सबको समझ में आ रहा। देश के ज्वलंत मुद्दे के दंगल में जवाबदेहों से सवाल पूछने वाली आवाज अब सिर्फ यादों की थाती रह गई। असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो रोहित जी, आपको लगता है कि वैक्सीन ना होने पर देश में सरकार? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सुप्रिया जी, मुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के प्रति मेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको वैक्सीन चाहिए था, आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की। मैं आपसे लड़ भी नहीं रही हूं। आपको वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना था या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में जैसे वज्र गिर गया। देश के जाने माने और आज तक के चैनल के दिग्गज एंकर रोहित सरदाना को काल ने हम सभी से छीन लिया। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए? अच्छा मैं मेकअप उतार दूं? हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ। हाँ मैं हूँ, तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ। अभी कोई खबर आए, आई स्टिल बिलीव। हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाए। जिस साथी के साथ घंटों बातें होती रही हो, जिसका मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने नाचता रहा हो, हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने वाले किरदार का यूं जाना, साथियों का कलेजा फट रहा है ये सोचते हुए, ये बोलते हुए कि रोहित सरदाना अब नहीं रहे। कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 42 साल, ये कोई इस दुनिया से जाने की उम्र थी? अभी तो उड़ान का वक्त था, अभी तो तमाम सपने पूरे होने बाकी थे, अभी कई मंजिलें बाकी थी। घर में पत्नी, 2 छोटी बेटियां, बेटियों के साथ रोहित की तस्वीरें, उनसे जुड़ी यादें साथियों को बेचैन कर रहे हैं। आंसुओं की धार फूट रही है। उनके 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं। उनकी एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो एपीजे नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। मैं इससे पहले कि राजनीतिक सवाल पूछता, आपने खुद ही उसमें राजनीति ला दी है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जब आप खुद कह रहे हैं अनुपम खेर इतने पॉजिटिव आदमी है, पिछली बार जब ऐसा विवाद हुआ था तो उन्होंने कह दिया था उनको सलाह दूंगा प्राणायाम कर लें। इस बार ऐसा क्या हो गया? जब आप कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह हैबिचुअल ऑफेंडर है, फिर क्यों रिएक्ट किया अनुपम खेर ने? आज तक की बुलंद आवाज थे रोहित सरदाना। रोहित के करोड़ों चाहने वाले थे। शाम 5 बजे उनके शो दंगल के लिए पूरा देश उनका इंतजार करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का।
धाकड़ पत्रकार के तौर पर पूरा देश उनका लोहा मानता था। कभी झुके नहीं, कभी डिगे नहीं, सवाल पूछने में कभी हिचके नहीं। और इंटरव्यू था, आप कह के बार बार बात को घुमाना चाह रहे हैं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने, नसीर साहब ने बोला ना अनुपम खेर के बारे में, या तो अनुपम खेर के बारे में जब सवाल आया तो वो बोल दिया होता है कि भाई ये अनुपम खेर पर इंटरव्यू कर रहे हो क्या मेरा? रोहित जी, जिस चीज पर इंटरव्यू कर रहे हो उस पर रहो। जब उन्होंने कहा साइकोपैथ, उन्होंने कहा क्लाउन, तो जवाब तो आएगा ना सामने से। कम से कम शब्दों में, कभी कटाक्ष के रूप में, कभी सीधे सीधे सवालों से वो सबको अपना मुरीद बना लेते थे। अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते थे। क्या इस देश का कोई व्यक्ति तिरंगा लहराएगा या वंदे मातरम गाएगा, जिसके लिए पहले मना कर देते थे? परसों वारिस पठान बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने खुद विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। आज वो चौड़े होकर यहाँ पर कह रहे थे कि हम तो वंदे मातरम गाते हैं। एहसान है क्या देश पर? जो देश के प्रतीक चिन्ह है उनको अपनाना, क्या उस देश पर एहसान है? रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूँ। हर रोज रात 10 बजे आज तक के शो दस्तक में रोहित सरदाना देश के मुद्दे को सामने रखते थे। जब हमारे डॉक्टर्स के हाथ में वैक्सीन है, फिर भी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में नियंत्रित लॉकडाउन लगाना पड़ा। सवाल है क्यों? जवाब है कोरोना के टीकाकरण की धीमी रफ्तार। इसीलिए जनता के साथ खड़ा रहने वाला न्यूज चैनल आज तक आज जनता को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने की मुहिम शुरू कर रहा है। सरकार अब एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। रोहित सरदाना हरफन मौला पत्रकार थे। जब भी देश में कोई बड़ी खबर होती थी, रोहित हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचते थे। इस तरफ का ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ, यहां भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और तीसरा रास्ता जो यहां से दिखाई देता है वो जाता है सरयू के घाट की तरफ। आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चौथा रास्ता इस चौराहे से जो खुलता है, जहां बैरिकेड लगाया गया है, वो जाता है मानस भवन यानी कि राम जन्मभूमि कार्यशाला की तरफ, जहां पर पत्थर काटने का काम वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा है, 3 से 4 टियर सुरक्षा जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर पुलिस के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। देश के दिग्गज नेताओं से देश के मुद्दे पर बहुत बेबाकी से सवाल करते थे रोहित सरदाना। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के बंगाल के चुनाव का क्या है? ममता को हटाना, ये मुद्दा है। ना जय श्री राम, ये मुद्दा है। किसान, ये मुद्दा है। राजनीतिक हिंसा मुद्दा है। नंदीग्राम मुद्दा है। क्या है आपकी नजर? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के 1 दिन के दौरे पर हैं। एक दिन में 3 रैलियां हो रही हैं। आज आपको लेकर चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ असम यात्रा के उनके 1 दिन के पड़ाव पर, और जानते हैं कि आखिर असम की जनता की उम्मीदें क्या हैं और असम की जनता से भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या हैं। क्या आपको लगता है कि रोजगार को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं? आप उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने संकल्प पत्र में क्या ला रहे हैं? महंगाई उनको बहुत चुभ रही है और महंगाई नेताओं के भाषणों से गायब है। उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रही है सरकार? The bronze in the category goes to आज तक रोहित सरदाना, अयोध्या। रोहित सरदाना आज तक की आवाज को बुलंद करते रहे। तमाम पुरस्कार और सम्मान से वो नवाजे जाते रहे। हाल ही में उन्हें ENBA के 3 अवार्ड मिले थे। करीब 2 दशक से समय की रफ्तार के साथ कदम ताल करते हुए रोहित सरदाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दमदार हस्ताक्षर बन चुके थे। पिछले दिनों उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया था। सब कुछ ठीक था। अचानक गुरुवार की रात उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल ले जाया गया था। गुरुवार दिन में उन्होंने कई कोरोना पीड़ितों को फोन के जरिए मदद भी मुहैया करवाई थी। शुक्रवार की दोपहर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया था। इसके बाद कुछ कहने और सुनने को नहीं रह गया। रोहित सरदाना इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर से आज तक के साथियों पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार भी तो यकीन करना मुश्किल था कि हमेशा हंसते मुस्कुराते जिस रोहित सरदाना को हमेशा फ्लोर पर देखा था, वो अब कभी दिखाई नहीं देंगे। उनके निधन पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन हकीकत तो यही थी। आज रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी धाकड़ पत्रकारिता के जरिए उन्होंने जो अलग जगाई थी, उनकी वो आवाज, उनका वो अंदाज जमाना सदियों तक भुला नहीं पाएगा।
करोड़ों दिलों में रोहित सदियों तक धड़कते रहेंगे। समय इजाजत दे नहीं रहा। ये एपिसोड यहां पर खत्म हो रहा है आज दंगल का। आज तक ने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया, मीडिया जगत ने एक चमकता सितारा खोया, रोहित के चाहने वाले करोड़ों फैंस ने अपना हीरो खोया। सब के सब इस वक्त सदमे में हैं। आप लोग भी तो हमारा परिवार हैं। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। आज पूरा देश स्तब्ध है। मीडिया जगत में एक अजीब सी खामोशी है। देश का चमकता सितारा रोहित आज हमारे बीच नहीं है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, कल तक हर किसी की आवाज उठाने वाले रोहित आज खामोश है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी ने रोहित के निधन पर दुख जताया। लोकप्रिय न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिवारजनों और प्रशंसकों को रोहित हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। ऊर्जा से भरपूर भारत की प्रगति को लेकर जुनूनी और नेक इंसान रोहित की कमी खलेगी। उनका जाना मीडिया जगत में एक बहुत बड़ी जगह खाली कर गया। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 आज तक परिवार ने अपना सदस्य खोया, मीडिया ने एक चमकता सितारा खोया, देश ने अपना हीरो खोया। हर कोई स्तब्ध है, हर कोई दुखी है, क्योंकि ये क्षति ऐसी है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा है। उनके निधन से देश ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार खो दिया है। भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। कम समय में मीडिया जगत में स्थान बनाने वाले पत्रकार रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हुए। वे प्रतिभाशाली और प्रभावी पत्रकार थे। पत्रकारिता जगत को भारी नुकसान। आज हर किसी के लिए उनका जाना किसी सदमे से कम नहीं है। सबकी रोहित से जुड़ी अपनी यादें हैं और जाने का दर्द। ये समाचार बहुत दुखद समाचार है। ये केवल पत्रकारिता के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जिन लोगों के यानी जो लोग संवेदनशील हैं, वह हर व्यक्ति इस समाचार से बहुत दुखी है। श्री रोहित सरदाना वास्तव में एक वरिष्ठ पत्रकार तो थे ही और आज तक के ऊर्जावान एंकर तो थे ही, लेकिन एक संवेदनशील इंसान भी थे। किसी भी विषय को लेकर उनके मन में एक बड़ी क्लैरिटी थी। अपनी बात को सफाई से रखने का हुनर रोहित के पास था। प्रवाह के साथ नहीं परंतु लिख के से हटकर अपनी बात कहना उनकी बहुत ही बड़ी खूबी थी। आलोचना हो या प्रशंसा, इससे जरा भी विचलित हुए बिना उन्होंने प्रामाणिकता से पत्रकारिता किया था। मुझे बहुत दुख है और मुझे दुख उनके परिजनों के प्रति बहुत ज्यादा है, जो पता नहीं इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकल पाएंगे। लेकिन मैं अपनी सांत्वना देना चाहता हूँ, संवेदना देना चाहता हूँ और एक उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर के चरणों में जगह दे। हम दुआ कर सकते हैं। रोहित जब स्कूल में पढ़ता था, 90s की बात है, मेरा उनके घर पे आना जाना था। कुरुक्षेत्र में स्कूल में पढ़ता था और हम लोग उसको हाथ में हाथ डाल करके मैं खेल के मैदान में ले जाता था उसको। मेरा एक व्यक्तिगत संबंध उससे था। अब मैंने इतना कभी बताया नहीं, लेकिन इनके पिताजी श्याम सरदाना जी वो हमारे गीता स्कूल में प्रिंसिपल थे। कभी आपके मन में सवाल आया कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पक्ष हो या विपक्ष, रोहित के पास हर किसी के लिए सवाल थे। ये मजदूर मर क्यों रहा सड़क पे फिर? वो एक निष्पक्ष पत्रकार थे। आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के जाने माने पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद।
दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। वो पत्रकारिता के दंगल के महारथी थे, लेकिन अभी एक लंबी जंग लड़नी थी सिस्टम की खामियों के खिलाफ, शोषित की आवाज बनकर। वो इस जंग में आज तक परिवार को अकेला छोड़कर चले गए, अपने चाहने वालों के लिए दिल में एक दर्द छोड़ गए। लोगों की लाशें गिनकर अपनी कमीजें सफेद करना ऐसी महामारी के समय में, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी रोहित के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन बड़ा दुख का दिन है। एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऐसे पत्रकार जो समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों की बात हमेशा दस्तक के माध्यम से उठाते थे। कई बार मेरा भी उनसे सामना हुआ, कई बार चर्चा हुई। दंगल के माध्यम से भी वे समाज को अपनी बातें अलग अलग तरीके से पहुंचाते थे। एक निर्भीक पत्रकार जो देश ने खोया है, इसकी हम सबको बहुत बड़ी पीड़ा है। समाज में अचानक जाने से निश्चित रूप से संपूर्ण देश के अंदर शोक की लहर फैली है। और जो भी रोहित सरदाना जी को जानते थे, उनके व्यक्तित्व को जानते थे, वो आज बहुत दुखी हैं। मैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम सब उन परिवार के साथ हैं। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ। पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना। बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इस सेड की 2 मई को तो आ जाऊंगा। अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता तो उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए? अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ? हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ। हाँ मैं हूँ, तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था अभी कोई खबर आए। आई स्टिल बिलीव। हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। तो मेरी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वाज सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा? अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे, मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई? फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियां हैं। उनके एक हंसता खेलता परिवार, हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियां उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो APJ नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है, जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार। हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूँ अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित की उम्र बहुत कम है और वो इस तरह से, मैं सोच रही हूँ उनके मम्मी पापा, उनका परिवार एक बहुत छोटे से शहर से आके इतना बड़ा नाम कमाना, एक बहुत सीमित, अगर हम उनका पूरा का पूरा करियर देखें यहाँ पर, तो उन्होंने अपने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम इस मीडिया इंडस्ट्री में कमाया। उन्होंने बहुतों की आवाज़ उठाई और अगर उनके आखिरी कुछ ट्वीट हम यहाँ पर देखें तो उसमें भी वो दूसरों के लिए मदद करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका कुछ आखिरी का ट्वीट है वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, जिसको देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो आखिरी तक इसी कोशिश में रहे कि उनको लोगों को बचाया जा सके। और वो मैं पढ़ती हूँ उनका ट्वीट, नवजोत 1 दिन पहले का उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि नाम करुणा श्रीवास्तव, उम्र 39 साल, 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट ज़रूरत है, गणेश हॉस्पिटल कानपुर। और उसके बाद वो तमाम सरकार के अधिकारियों को ट्वीट करते हैं। उसी दिन वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे कोरोना मरीज को 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस से 42,000 रुपए लिए। इस तरह से फिर एक वो लिखते हैं कि रेमडेसिविर के लिए कैसे CMO के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई एक महिला, और उसके बावजूद वो अपने इकलौते बेटे की जान नहीं बचा सकी। वो लगातार अपनी इन बातों के जरिए बताते रहे हैं पत्रकारिता का जो मूल मकसद रहा उसको वो साधते रहे। शाम 5 बजे का शो, मतलब रोहित सरदाना। लेकिन अभी जो कुछ भी हम सबके ऊपर गुजर रहा है, यकीन कर पाना नवजोत बहुत मुश्किल है कि रोहित हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये लाइन आप सबसे ज्यादा मुश्किल बार ये लगता है कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, हमेशा ये लग रहा है। अंजना और सईद, अल्फाज ही नहीं है, क्या पूछूं आज तो मेरे पास सवाल ही। बोलो प्लीज। क्या 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 बोलूं नवजोत, पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे और सिर्फ एक सबसे ये निकल रहा है कि हम अपने रोहित को नहीं बचा पाए। और क्या क्या बोलूं मैं, जब फोन कर रहे किसका फोन उठाऊं, किसका फोन नहीं उठाऊं। नवजोत रिलीज करती थी तो पूछ लेता था कि प्रमिला से बात हुई या नहीं, क्योंकि प्रमिला और नवजोत बहुत पुराने, बहुत अच्छे दोस्त थे। सईद, आज तो प्रमिला से भी बात नहीं हो पाई। सुबह कॉल किया, वो बहुत रो रही थी। सईद, लास्ट सैटरडे हम तीनों साथ में थे, तुम, मैं और रोहित, हम तीनों साथ में मेकअप रूम में थे। याद है मुझे। नवजोत बता देती थी कि प्रमिला से बात हो गई है, रोहित से बात हो गई है, लेकिन आज हिंदुस्तान भर से फोन करके सब किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है, दिल मानने को तैयार नहीं है अभी भी। काश ये खबर झूठ हो, बस काश ये खबर झूठ हो। हम यही कह रहे हैं। अंजना आप प्लीज कुछ बोलिए। नवजोत, बहुत मुश्किल है बोलना ऐसे पट्टे। लगभग 20 साल पहले जी न्यूज में मैं पहली बार मिली थी रोहित से। क्या बताऊं आपको, मेरी बेटी की फोटो के साथ एक कीचेन बना के दिया था, कहा था बेटियों को हमेशा ऑफिस में भी साथ रखना चाहिए। बेटियों के बारे में सोच के कलेजा फटता है।
कलेजा फटता है उसकी 2 बेटियों के बारे में सोचकर। यकीन ही नहीं होता, इतना मुस्कुराता, हर बात पर मजाक देता, बड़े से बड़े प्रेम के साथ जाओ यार तू ऐसे कर ले। कितना खुले दिल का, किसी को अच्छे से बात देता, हर किसी की जिंदगी को छोटा था, ये करना है ये कर ले, वो करना है ऐसे कर ले, हर किसी का उपाय होता था, हर मुश्किल का। ये किस मुश्किल पे डाल गया। उसकी पत्नी हमारे रिपोर्टर को मिला, इतनी मेहनती बच्ची, यकीन नहीं हो रहा। क्या दुख है, क्या दुख है भगवान, क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया। अपनी बेटी ये फोटो सामने रखता था, इतना प्यार करता था अपने बच्चों को। सामने से बड़ा कर, लेकिन अंदर से कैसा पता जो अपनी बेटी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का।